अगर मैं कहूँ कि दिल्ली में सांस लेना एक दिन में 20 सिगरेट पीने के बराबर है तो क्या आप यकीन करेंगे? या अगर मैं कहूँ दिल्ली की एक हवाई डेंजरस लेवल तक भी पहुँच चुकी है तो क्या आप उसको भी यकीन करेंगे? आप यकीन करें या ना करें, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है। तो सवाल सिर्फ ये है कि क्या दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, और अगर हाँ तो इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार, सिस्टम या हम खुद? नवंबर आते ही आसमान ग्रे दिखने लगता है, आंखों में जलन होने लगती है और सांस रुकने लगता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आइए इसको डिकोड करते हैं। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम हमारे एयर के पॉल्यूशन को मेज़र करते हैं। तो इसमें 3 मापक होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। अगर आपका AQI 50 से कम है तो आप कहीं ना कहीं सेफ लेवल में हैं, लेकिन अगर आपका AQI ऑरेंज कलर में यानी कि 100 से ऊपर और 500 से कम तो आप खतरे की निशानी तक पहुंच चुके हैं। लेकिन दिल्ली का AQI लगातार 500 से ऊपर है, जो कि है एक हजार्डस लेवल। तो इसे एक वार्निंग की तरह भी लोग लेते हैं, जो कि आता है रेड जोन में। यानी यहाँ आप सांस बिल्कुल भी नहीं ले सकते, या अगर आप यहाँ सांस ले रहे हैं तो ज़्यादा दिन तक आप सस्टेन नहीं कर सकते। आपको फेफड़ों की कैंसर होने लगेगी या अस्थमा जैसे बीमारियाँ आने लगेगी। आँखों में जलन, आँखों में बार बार आंसू आना या तेज़ी से थकावट होना, ये सारी चीज़ें इसका लक्षण है। भारत में हर साल 16 लाख मौतें सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये हमारे सांसों की गिनती है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर साल एक ही स्क्रिप्ट चलाई जाती है, और ये कि किसान अपना पराली जला रहे हैं, लोग पटाखे जला रहे हैं और कई इंडस्ट्रीज़ धुआं छोड़ रहे हैं। लेकिन इसकी रियलिटी इस सभी चीज़ों से डिफरेंट है। दिल्ली में खुद 1.2 करोड़ व्हीकल्स हैं, जो कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं। अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पूरी तरह से अपनाया नहीं गया है, और ये एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण है। लेकिन दिल्ली NCR में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स, दिल्ली में रोज़मर्रा में चलने वाले कंस्ट्रक्शन वर्क्स, खुले में रेत को छोड़ देना या कंस्ट्रक्शन को बिना ढके हुए करना, ये सारी कारण भी दिल्ली के एयर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। हर साल ठंडी के मौसम में एक ही एक्शन प्लान आता है, जो कि होता है ऑड इवन रूल, स्कूल को बंद करना और ग्रीन जोन बनाना या पानी का छिड़काव करना। कभी कोई नए तरीके से नहीं सोचता। कोई भी सरकार आती हैं, कोई भी सरकार जाती हैं, लेकिन सब के सब वही चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट रिजोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है, जिससे पूरी तरह से AQI से नहीं लड़ा जा सकता। कोई ये नहीं पूछता कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ख़राब क्यों है, हर जगह में कूड़े कचरे क्यों फेंके जा रहे हैं, और इतना हैवी कंस्ट्रक्शन ठंड के मौसम में ही क्यों किया जा रहा है। प्रदूषण जो है अचानक नहीं होता, ये सालों की लापरवाही का नतीजा होता है। अब एक कड़वा सवाल जो हमें खुद से पूछनी चाहिए, अकेले में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो कार का यूज़ क्यों? अगर कहीं छोटी दूरी तय करनी हो तो बाइक का इस्तेमाल क्यों? और मेरे अकेले रुकने से क्या होगा, ऐसा क्यों पूछना? क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और एक एक इंसान की सावधानी बरतने से ही ये चीज़ें सही हो पाएंगी। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हमें खुद इसे सुधार लाना चाहिए, ज़्यादातर की गवर्नमेंट पे भरोसा करने पे। क्योंकि ये हवा ना सरकार की है ना सिस्टम की है, ये हवा हम सब की है, और ये जिम्मेदारी भी हम सब की है कि इसे हम प्योर बनाएं। इसका समाधान मुश्किल नहीं है, लेकिन विल पावर चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, ग्रीन कवर्स को ज़्यादा यूज़ करना और कंस्ट्रक्शंस पर कड़े नियम लागू करना। अगर ये चीज़ें सरकारें धीरे धीरे अपनाती हैं तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में भी इसका असर देखा जा सकता है। दिल्ली एक शहर नहीं, हमारे देश की पहचान है। अगर हम आज चुप हो जाएं तो कल हमारी सांसें भी चुप हो जाएंगी।
हमारे आने वाली जनरेशन्स को इसका बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ सकता है। अगर हमने अभी से इस पे कुछ एक्शन नहीं लिया तो हमारा आने वाला कल हम पे ही भारी पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ ना आए या आप चाहते हैं कि मैं उसको दोबारा समझाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।